अच्छा गर्ल्स, अब हम करते हैं कि व्हाट अभी हमने किया कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या क्यूब रूट्स ऑफ वन जो थी उनका प्रोडक्ट क्या था, यानी वन इंटू मेगा स्क्वायर वॉज इक्वल टू वन आया था। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है। चेक करते हैं, ये भी हम वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है वन प्लस ओमेगा का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं ले लेती हूँ माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ओमेगा की यही वैल्यू थी ना। अगर कोई एक प्लस वाली रूट ले लेती हूँ ओमेगा, तो दूसरी वाली क्या होगी, वो नेगेटिव वाली रूट होगी, यानी उसका कॉन्जुगेट होगी। दूसरे लफ्ज़ में पता है ना जो मैं बातें कर रही हूँ, आपको समझ आ रही है कि हमने क्या सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट वन अनदर, या अगर एक को मैं ओमेगा लेती हूँ तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर जो थी वो निकली थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट थी। अच्छा, अब इन तीनों को मैं ऐड करके देखती हूँ। एलसीएम क्या आता है, ये तीन टर्म्स मैंने ऐड करनी है, एक ये फ्रैक्शन है प्लस ये फ्रैक्शन है प्लस ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कब करते हैं, जब वो लाइक फ्रैक्शंस हो, यानी उनके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो मैं सेम करने के लिए क्या करूँगी, टू ओवर टू कर दूंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में एलसीएम ले लूँगी। चलो जी, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसका और इसका क्या आएगा, यहाँ टू आ जाएगा। देखो वन टू ज़ा टू एंड टू वन ज़ा टू, पता है। फिर आ जाएगा माइनस प्लस, इसका ऐसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, टू में आपस में ज़ीरो। यानी साबित ये हुआ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या क्या कुछ पढ़ी फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नंबर पहली थी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वर वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो थी आपस में, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो थी आपस में वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट थी। ओमेगा जो थी वो कॉन्जुगेट थी ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में, या ओमेगा स्क्वायर जो थी वो कॉन्जुगेट थी ओमेगा का। ठीक है, और फिर हमने तीसरी चीज़ जो पढ़ी वो ये पढ़ी कि जो प्रोडक्ट था इन तीनों रूट्स का, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थी जिसको मैं ओमेगा क्यूब कहूँ, वो वन था। और चौथी बात हमने क्या पढ़ी कि इन तीनों का जो सम था वो था, जिसको मैं सम कहूँ, वो ज़ीरो था। तो ये प्रॉपर्टीज अपने जेन में रख लें, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, what is 1, what are these three, 1 omega and omega square are the cube roots of unity, and their sum is equal to 0 and their product is equal to 1, and the complex parts जो थी, complex जो दो रूट्स थी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि मैं कहती हूँ फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी वन, एंड देन स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करें। यानी कि आपने दूसरे लफ्ज़ों में एक्स को अगर आप वन रेज टू पावर वन बाय फोर करें तो इस इक्वेशन की रूट्स निकालें। ठीक है, इसकी रूट्स कैसे निकलेंगी, यूं करके। ठीक है, इसकी रूट्स कैसे निकलेंगी, आपको फोर पावर देनी पड़ जाएगी। ठीक है, कर सकेंगे आप, ये आपकी बुक्स में हुआ हुआ है, बट डोंट लुक एट इनटू द बुक्स, और आप इसको खुद करके बताएं मुझे। ये देखो, अब ये क्या है, ये अगेन इट्स अ 4 डिग्री इक्वेशन, इट इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक हो सकती है किस तरह, अगर आप इसको ऐसे लिख लें। अब ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। तो चुनाचे हम अगर इस पार्ट के
फैक्टर्स बनाएं तो वो बन जाते हैं ये और ये, ठीक है। या तो फिर हम अपनी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पे लगा दें, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, ओहो ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1 और ये क्या आएगा, ओ माय गॉड, ये तो बन जाएगा आयोटा। जब हम इसके ऊपर रूट लेंगे तो ये आयोटा बन जाएगा, ठीक है। x सॉरी, इसका स्क्वायर रूट ले ना, ठीक है। मैं इधर आपको लिख कर दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर इफ़ इट इज़ इक्वल टू -1, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू आयोटा प्लस एंड माइनस। देखो चार रूट्स आ गए, ठीक हो गया। ये चार रूट्स आ गई, x की रूट्स कितनी हैं, यानी फोर रूट्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ वन जो है वो है वन, -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, दिस आर चार रूट्स, ठीक है। चार रूट्स हो गई। अब इनकी आपने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, ठीक है। हमने जो यूनिटी की प्रॉपर्टी स्टडी की थी वो हमने क्या की थी, हमने यूनिटी की प्रॉपर्टीज सम देखे थे, हमने प्रोडक्ट्स देखे थे, हमने देखा था कौन सी एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, फिर इसकी भी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि देखो प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, इनकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं कि प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लो, ये देखो माइनस आयोटा, वही प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। फिर इनका सम देख कर बताओ, सम देखो, इनका प्रोडक्ट देखो, सम क्या आता है चारों रूट्स का, जीरो आ रहा है नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, वन आ रहा होगा, समझ आ रही। तो ये सारी इनकी आपने प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है और मुझे लिख कर बतानी है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनकी जो रियल रूट्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का, वन है तो -1 है, -1 का एडिटिव इन्वर्स वन है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर और शाम 8 बजे तक मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये याद की हुई मुझे बताएंगे। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट भी बताएं, व्हाट इज़ देयर सम, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द रियल रूट्स की दरमियान क्या रिलेशन है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। ये सारा कुछ करके आपका आज का होमवर्क ये है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल के दिखाएं और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल के दिखाएं, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करके मुझे लिख कर दिखाएं, ठीक है। थैंक यू।